आपको पेरिडर्म के हवाले से बताऊंगा। देखें, पेरिडर्म को समझने से पहले आपको सेकेंडरी ग्रोथ का जो है वो आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज़ अ सेकेंडरी ग्रोथ? देखिए, जब प्लांट अपनी डायामीटर में या अपनी विड्थ में इंक्रीज करता है तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। ये जो ग्रोथ है ये वेस्कुलर कैम्बियम के सेल्स की एक्टिविटी से होती है। वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में मौजूद होती है। जाइलम और फ्लोएम जो है दीज आर वेस्कुलर टिश्यूज। तो वेस्कुलर टिश्यूज के दरमियान यानी जाइलम और फ्लोएम के दरमियान वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद होती है और वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के नतीजे में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ तो ये हो गई। अब पेरिडर्म की तरफ मैं आता हूँ। देखें, मैं अगर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो रूट या स्टेम का बनाऊं तो आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रूट का बना रहा हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सबसे जो बाहर है वो एपिडर्मिस की लेयर होती है, यानी सेल्स होते हैं जो एपिडर्मल लेयर बनाते हैं। उसके नीचे फिर कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं और ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकते हैं, डिपेंड कि मोनोकॉट की ये मैं बना रहा हूँ या डाइकॉट की बना रहा हूँ, तो ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। उसके बाद फिर यहाँ पर एंडोडर्मल लेयर जो सेल्स हैं वो आ जाते हैं, फिर पेरीसाइकल, एंड देन अगर मैं वेस्कुलर बंडल्स को बनाऊं तो उसमें अंदर की तरफ जो है वो जाइलम और बाहर की तरफ जो है वो फ्लोएम होता है। अब पेरिडर्म कैसे बनती है, पेरिडर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम जो है, खास तौर पे जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, जब सेकेंडरी जाइलम की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती है, सेकेंडरी जाइलम की ग्रोथ के बढ़ने की वजह से ये जो कॉर्टेक्स के सेल हैं ये रप्चर हो जाते हैं। जब ये रप्चर हो जाएंगे तो ये सेल प्लस ये एपिडर्मस रिप्लेस हो जाती है। जब पेरिडर्म बनती है तो एपिडर्मस को ही रिप्लेस करती है। तो जब सेकेंडरी जाइलम ग्रो करेगी बाहर की तरफ तो कॉर्टेक्स के सेल रप्चर करेंगे, जिसके नतीजे में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी। उस प्रोटेक्टिव लेयर को पेरिडर्म कहा जाता है। सो पेरिडर्म इज अ प्रोटेक्टिव लेयर which is formed by the rupturing of cortex cell and it replaces the epidermis। तो ये एपिडर्मस को रिप्लेस करती है। अब ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर फर्दर 3 टिश्यूज, यानी ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, आई कैन से, मैं टिश्यूज नहीं कहूंगा इसको, लेयर कह ले। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसके अंदर 3 किस्म के टिश्यू पाए जाते हैं। उनमें एक है फेलोजन which is also called cork cambium, then phellum, और जो तीसरी है phellum जो है इसको हम आउटर कॉर्क भी कह सकते हैं, और तीसरी है फेलोडर्म, इसको हम इनर कार्क भी जो है वो कह सकते हैं। सो दीज 3 टिश्यूज विल फॉर्म दिस प्रोटेक्टिव लेयर। अब मैं इन तीनों के हवाले से आपको बताता हूं कि ये फेलोजन जो है ये कैसे बनती है और फेलम या फेलोडर्म जो है वो कैसे बनती है। सो देखते जाइएगा आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेलोजन। फेलोजन जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं। ये ड्यू टू इंक्रीज इन जाइलम, यानी सेकेंडरी जाइलम जब ग्रोथ अपनी बढ़ाता है, इंक्रीज करता है और कॉर्टेक्स के सेल को रप्चर करता है तो सबसे पहले कॉर्क कैम्बियम यानी फेलोजन ही बनती है। अच्छा, अब ये कैसे बनती है कि यहां पर एंडोडर्मस के अंदर यहां पर ये पेरीसाइकल जो है वो मौजूद है। तो ये कॉर्क कैम्बियम पेरी सर्कल जो है इसके अंदर मौजूद होती है। बाज़ जो नई कॉर्क कैम्बियम होती है वो डीपर लेयर्स में भी बनती है, लेकिन आमतौर पर ये पेरीसाइकल के अंदर जो है ये बनती है। अगर हम पेरीसाइकल से आगे की तरफ जाएं तो आपको पता है कि वेस्कुलर बंडल्स आते हैं जिनमें अंदर की तरफ जाइलम आती है और बाहर की तरफ जो है वो फ्लोएम आती है।
सो कॉर कैम्बियम जो है ये पेरीसाइकिल के अंदर जो है वो बनेगी, और बाज़ औक़ात ये डीपर लेयर में भी बन सकती है। और कॉर्क कैम्बियम जो होती है ये सोर्स होता है बाहर की तरफ सेल बनाने की और अंदर की तरफ सेल बनाने की। जो आगे हमने 2 टाइप्स पढ़नी है उनमें भी बात पढ़ेंगे। फिर ये जो कॉर कैम्बियम है ये लेंटिसेल्स इसके अंदर मौजूद नहीं होंगे। लेंटिसेल्स माइन्यूट पोर्स होते हैं जो ट्रांसपायरेशन में हेल्प करते हैं, इनमें लेंटिसेल्स जो है वो मौजूद नहीं होंगे। अगर हुए भी तो बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर जो है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो पहले तो हो गई फेलोजन जिसको कॉर कैम्बियम भी कह रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे फेलम जिसको आउटर कॉर्क भी कहते हैं। अब इससे क्या मुराद है कि ये जो कॉर कैम्बियम है यही फेलम बनाती है। ये कैसे बनाती है कि जो कॉर्टिक्स वाली साइड है वहां पर रेडियल सेल्स बनाती है, रेडियल सेल्स। ये जो रेडियल सेल्स ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम बन रहे हैं दे आर कॉल्ड फेलम, उनको हम फेलम कहते हैं। और इनके अंदर एक केमिकल डिपॉजिट होता है जिसका नाम है स्यूबरिन, यानी इसकी स्यूबरिनाइजेशन हुई होती है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट विच इज फेलम। अब हम तीसरे की तरफ आ जाते हैं जिसका नाम है फेलोडर्म, जिसको हम इनर कॉर्क भी कहते हैं। ये भी कॉर्क कैम्बियम के सेल्स की एक्टिविटी से बनती है, यानी वो सेल डिवाइड करते हैं उन्हीं से ये भी बनती है। ये भी उन्हीं से बनी थी, ये वाले सेल बाहर की तरफ बने हैं। जबकि जो फेलोडर्म है ये सेल पैरेनकाइमा सेल्स ही होते हैं, असल में पैरेनकाइमेटस ही होते हैं। और ये सेल कहां बनते हैं, ये अंदर की तरफ बनते हैं, अंदर की तरफ इसी तरह रेडियल फॉर्म में बनेंगे। और इनका कुछ हिस्सा तो जो है वो फ्लोएम के साथ मर्ज भी कर रहा होता है। फेलोडर्म का कुछ पार्ट जो होता है वो पेरीसाइकिल में, और कुछ पार्ट जो होता है वो जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है फ्लोएम का उसके साथ मर्ज भी कर रहे होते हैं। सो कलेक्टिवली फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म ये पेरीडर्म बना रहे हैं। और पेरीडर्म जो है ये असल में एपिडर्मस को रिप्लेस कर रही है और प्रोटेक्टिव लेयर है। तो फिर अगर मैं इसके फंक्शन का बताऊं तो इसका काम होता है जो बाहर से डेसिकेशन, हीट का अगर असर पड़े तो उस हीट के असर को रोकना हो तो प्रोटेक्टिव लेयर ये है, या फिजिकल कोई डैमेज होने लगा है, फिजिकल डैमेज से बचाना है तो फिर उसके लिए भी पेरीडर्म अपना रोल प्ले करेगी। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि पेरीडर्म एपिडर्मस की तरह बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन ये जो है एपिडर्मस से डिफरेंट है, ठीक है जी। तो ये जो पेरीडर्म है ये रूट में भी पाई जाती है, स्टेम में भी पाई जाती है, लीव्स में भी पाई जाती है। लेकिन हम स्पेसिफिकली उन पार्ट्स में पढ़ते हैं जिनका काम स्पोर्ट से रिलेटेड, लाइक स्टेम या रूट। लीव के अंदर स्पोर्टिव काम नहीं है, इसलिए हम पेरीडर्म को उसके अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। हम स्टेम और रूट के अंदर जो है वो पेरीडर्म को डिस्कस करते हैं। सो दिस इज अ शॉर्ट लेक्चर ऑन पेरीडर्म। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, इंशाल्लाह आई विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। आप कमेंट में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।